अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ये लोग मुलाकातों की खबर लीक होने पर परेशान हैं। अगर मैंने टेलीफोन कॉल्स डेटा लीक कर दिया तो मुल्क में कयामत बर्पा हो जाएगी। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को फंसाया। उनकी ख्वाहिश है कि सेनेट के इलेक्शन से पहले इमरान खान से झगड़ा करें। ये सारे सियासतदान GHQ की पैदावार हैं। इमरान खान की क़यादत में सब माफिया का खात्मा होगा। ये सब बड़े लुटेरे जेलों में होंगे। हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। नेशनल एक्शन प्लान भी कहीं नजर नहीं आ रहा। PP रहनुमा चौधरी मंजूर की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि पंजाब हुकूमत अब तक मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम को पकड़ नहीं सकी। नफीसा शाह कहती हैं कि पाकिस्तानी अवाम के साथ झूठे वादे करके बदतरीन धोखा किया गया। साजिश करके अदलिया को कमजोर किया गया है। अपोजिशन के इत्तेहाद से कठपुतली हुकूमत बौखला गई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर साने हैं APS के जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़े ने हमारे सिक्योरिटी निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिया है। सिक्योरिटी पर तैनात अहलकार हमलावरों को रोकने के लिए नाकाफी थे। सिक्योरिटी की तमाम तवज्जो मरकजी गेट पर थी। दहशतगर्द स्कूल के पिछले हिस्से से दाखिल हुए जहां सिक्योरिटी नहीं थी। सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड्स की सलाहियत दहशतगर्दों को रोकने के लिए नाकाफी थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात। अवामी फलाह व बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कानून साजी और मुख्तलिफ इक़दामात पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि क़वानीन में दरकार इस्लाहात या तरमीम में हुकूमती अरकान भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर तालीम बलूचिस्तान सरदार यार मोहम्मद रिन की भी मुलाकात। इमरान खान ने बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात करार दे दिया। हुकूमत औरतों, बच्चों, ख्वाजा सराओं पर जिनसी तशद्दुद से मुतालिक बिल जल्द लाएगी। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी कहती हैं कि रेप का शिकार होने वाले की शनाख्त जाहिर नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी सतह पर हिंदुत्व पॉलिसी को बेनकाब किया है। भारत मुखालिफ बयानियों को तक़वियत पहुँचाने के लिए रिवायती सफारतकारी काफ़ी नहीं, खारिजा पॉलिसी के स्ट्रक्चर को तब्दील करने की ज़रूरत है। भारतीय शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं का सप्पाकाना कत्ल। हिंदू बरादरी के हजारों अफराद का डिप्लोमेटिक इनक्लेव के सामने धरना। हुकूमती MNA रमेश कुमार कहते हैं कि भारत लोगों को शहरियत देने के बजाय जासूसी के लिए इस्तेमाल करता है। जासूसी के लिए रजामंद ना होने वालों को भारत कत्ल कर देता है। भारत से हिसाब लेने का वक्त आ गया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि BJP की फाशिस्ट हुकूमत जराइम में मुलव्वस है। पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्लेआम पर भारतीय हुकूमत का रवैया नामुनासिब है। हुकूमत पाकिस्तान हिंदू बरादरी के दुख में शरीक है। न्यू कराची शफी कॉलोनी में 8 साला बच्चे की लाश बरामद। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक। पुलिस के मुताबिक बच्चे की मौत की वजह और ज्यादती की हतमी तस्दीक केमिकल रिपोर्ट से होगी। मुल्जिम मर्दान का रिहायशी और बच्चे का पड़ोसी रह चुका है। मुल्जिम बच्चे को अगवा करके घर ले गया। पुलिस ने मुल्जिम के घर से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुल्जिम को बच्चे की लाश ले जाते हुए इलाका मकीनों ने पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम इससे पहले भी बदफेली के केस में मुलव्वस था। रहीम यार खान में 14 साला लड़की से अगवा के बाद 7 मुल्जिमान की मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। मुल्जिमान ने लड़की को नशा आवर चीज पिलाकर सड़क पर फेंक दिया। बच्ची को शेख सैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई होगी। लड़की के अहले खाना का मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अहम आलमी मसाइल समेत मकबूजा कश्मीर में भारतीय सफ़ाकियत से दुनिया को आगाह करेंगे।
वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया और कोरोना वायरस से निपटने में पाकिस्तान की कामयाबियों को भी उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म का यूएन असेंबली से खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:45 पर होगा। भारतीय फौज की एलओसी पर सीज फायर की संगीन खिलाफ वर्जियां। भारतीय हाई कमीशन के सीज फायर सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान का भारत से इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद एहतजाज। 24 सितंबर को भारतीय फौज की एलओसी के बारू सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 शहरी शदीद जख्मी हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि भारत का निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना आलमी कवानीन अक़दार के मुनाफी है। अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबस्सिर मिशन को एलओसी पर काम करने दिया जाए। पाक फौज की रहीम यार खान और सवाले पट में तरमीमी मशकें। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने मशकों का मुआयना किया और जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती मयार को सराहा। फौजी मशकों में पन्नू आकिल और कराची गैरिजन के जवान शरीक। वज़ीर इत्तलात पंजाब की श्रीनगर में कश्मीरी वकील बाबर कादरी के बहीमाना कत्ल की मजम्मत। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि बाबर कादरी को कश्मीरी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाने की सज़ा दी गई। बाबर कादरी ने भारतीय इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कत्ल व गारतगरी को हर फोरम पर बेनकाब किया। आज कश्मीर का हर नौजवान बुरहान वानी और बाबर कादरी जैसी नौजवान क़यादत की तलाश में है। भारत ऐसे औछे हथकंडों से कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबा नहीं सकता। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की तैयारियां। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं को खतूत इरसाल कर दिए। गिलगित में इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से तजावीज़ मांग ली। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर पार्लिमानी कश्मीर कमेटी का फौरी इजलास बुलाने का मुतालिबा कर दिया। लीग रहनुमा खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के बारे में मुजव्वज़ा कानून साजी अवाम और अवामी नुमाइंदों से खुफिया रखी जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में धांधली के लिए शहबाज शरीफ को झूठा केस बनाकर गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में निगरान हुकूमत लाकर इमरान खान की हिदायत पर अमल हो रहा है। 58 वॉल्यूम के रेफरेंस में एक जगह भी शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया गया। APC के फैसले मफलूज करने के लिए शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का प्लान है। इंशाअल्लाह APC के हर फैसले पर शहबाज शरीफ अमल दरामद कराएंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $45 करोड़ इमदाद की मंजूरी दे दी। इमदाद खैबर पख्तूनख्वा में काबिल तजदीद तवानाई मंसूबों पर खर्च की जाएगी। सूबे में पन बिजली मंसूबों से सस्ती और माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी। गुलिस्तान जौहर कराची में डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। मुल्ज़िमान की फायरिंग से एडिशनल SHO रहीम खान जाँ बहा। कब तक ने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू जख्मी हुए। मुल्ज़िमान बहादुराबाद से वारदात करके गुलिस्तान जौहर आए। पुलिस ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जिस पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। मुल्ज़िमान मुकाबले के दौरान छीनी गई गाड़ी छोड़कर मज़ीद 2 गाड़ियाँ छीनकर फरार हुए। एक मुल्ज़िम पुलिस की वर्दी में था। पहली गाड़ी का मालिक मीरपुर खास का शहरी निकला। कहा कि गाड़ी खालिद बिन वलीद रोड पर फरोख्त कर दी थी। कराची में CTD की बड़ी कार्रवाई। 2 टारगेट किलर्स गिरफ्तार। इंचार्ज CTD इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुल्ज़िमान मुनव्वर और वसीम उर्फ कमांडर का ताल्लुक MQM लंदन से है। मुल्ज़िमान 5 मरतबा गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। मुल्ज़िमान का 3 पुलिस अहलकारों और महकमा तालीम के 2 डेप्यूटी डायरेक्टर समेत टारगेट किलिंग की 18 से ज़ायद वारदातों का इंकशाफ।
लेवीज की तहसील मावन के इलाके तालाब में कार्रवाई, इंडियन और रूसी साख्ता गोला बारूद और असलहा बरामद। रिमोट कंट्रोल बम, RPG गोले, एंटी टैंक माइन करने के लिए हुकूमत पंजाब का तारीखी इकदाम। शुगर फैक्ट्रीज तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 जारी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक गन्ने के काश्तकारों के वाजिबात की अदायगी में ताखीर, वजन और अदायगी में गैर कानूनी कटौती पर 3 साल कैद और 50 लाख जुर्माने की सजा होगी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि काश्तकारों के हुकूक का पहले भी तहफ़्फ़ुज़ किया है, आइंदा भी करेंगे। तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजरा से काश्तकारों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ होगा। आइंदा से क्रशिंग सीजन बर वक्त शुरू हो सकेगा। सिंध में 28 सितंबर से तमाम क्लासेस का आगाज हो जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि कई स्कूल्स में इंतजाम तसल्ली बख्श नहीं है। जब तमाम क्लासेस शुरू होंगी तो शायद मसाइल में इजाफा हो। हुकूमत ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला किया है। SOPs पर अमल न करने वाले इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर किसी स्कूल में बच्चे ज्यादा हैं तो 2 शिफ्ट्स में तलबा को बुलाएं या एक दिन छोड़कर बुलाएं। वालिदैन कोशिश करें कि बच्चों को खुद स्कूल लाएं और ले जाएं। लाहौर हाई कोर्ट में प्राइवेट स्कूल की जानिब से बच्चों से इजाफी फीस वसूली के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने हुक्म दिया कि निजी स्कूल बच्चों को फीस की अदम अदायगी पर तालीम से ना रोकें। तमाम बच्चे स्कूल जाकर तालीम जारी रखेंगे। किसी बच्चे को फीस की अदम अदायगी पर स्कूल से निकाला गया तो मालिकान को तलब करेंगे। कराची में गैस का बहरान, कारोबारी सेक्टर का शदीद नुकसान, घरेलू सारिफीन भी परेशान। गैस की सप्लाई मुतासिर होने से बिजली की पैदावार कम हो गई। शहर के कई इलाकों में कई घंटे की लोड शेडिंग जारी। और मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 7 अफराद जाँ बहक, 798 नए केसेस का इजाफा। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 6444 हो गई। मरीजों की तादाद 3,09,015 तक पहुंच गई। अब तक 2,94,740 अफराद सेहतयाब। एक्टिव केसेस की तादाद 7,831 हो गई। सीनियर अदाकार मिर्जा शाही भी कोरोना वायरस से मुतासिर।